एक टॉपिक जो मुझसे बच्चों ने पूछा था कि सर भिन्न के जो क्वेश्चंस हैं या जो टॉपिक है वो हल्का से एक्सप्लेन करके आप उसके क्वेश्चंस करा देना। ये नवोदय की बुक है, उसका प्रश्नावली 8 पेज संख्या 77, उसके लिए मैंने सॉल्यूशंस कर ही दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन, काफ़ी तक सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी में करने प्रयास करेंगे, बाकी इन केस अगर थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा तो फिर मैं कॉपी की हेल्प लूँगा। इसमें इनका सम बताना है, इनका जोड़ बताना है, तो 2/3 धन 1/5 धन 5/6 इनका लासा निकाल लेंगे। लासा निकालने आपको देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या है 3 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या। जब अभाज्य संख्या आ जाए तो हम देख सकते हैं इसमें कॉमन कुछ नहीं, और सीधा जो लासा होगा वो 3 गुणा 5 गुणा 6, और जब ऐसा होगा तो 3 यहाँ पर है, 5 30, 3 दूनी 30, 30 दूनी 60 धन 5 18, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 15, 15 पंजे 75। अब सबको जोड़ लो तो 8 5 13, ठीक 1 7 8 8 और 7 15 ये लिख लो 3 गुणा 5 गुणा 6। अब अगर 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 3 1, 51 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये किससे कटेगा। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा इसको मल्टीप्लाई आपस में पूरा लासा ना निकालो, इस तरीके से गुणा के रूप में लिख लो तो काटने में आसानी है। 6 एकम से तो जाएगा नहीं, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते तो कितना 17/10 आ गया। अब आप देख सकते हैं किसका बन रहा है, ये बन जाएगा। ऐसे ही इसका मान निकालना है, सीधा लासा क्या आएगा 77 आएगा, है ना, बटे 7 गुणे 11, 11 करोगे तो 66 माइनस 35 यह जाएगा 32/70। ये रहा जैसे ये लिखा 4/5 है। आप देखो इसको करने के तरीके से 5 5 अलग कर लो, इनको अलग कर लो, 1/7 घटा धन 3/7, इन दोनों करोगे तो ये आ जाएगा, ये 2/5। ठीक है, इन दोनों सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/5 माइनस 2/7। ओके, लासा ले लो तो ये हो जाएगा 14 माइनस 10/35, ये आ जाएगा 4/35। ये तो आया सही। फिर इसको करो 5 सही। इसका एक तरीका तो ये कि भाई इसको पूरा जो मिश्रित भिन्न है इसको बदल लो, तो कैसे बदलोगे, ये हो जाएगा 11/5, 30 32/5 धन 23/5, 5 का 5 लासा आके सबको जोड़ लोगे तो 1 2 3 3 3 6 4 4 और 2 6, 66/5। जब ये 5 से काटोगे 5 एकम 5 3 तो कितना आ गया, 1 बचेगा, भाई वैसे भी तुम लोग देख सकते हो 13 पंजे 65, 65 1 66। फिर लिखा है भिन्नात्मक संख्याओं में सबसे छोटी। जब ऐसे प्रश्न है सीधा क्या करो, लासा निकाल लो, क्यों भाई हमें ये भिन्नात्मक है तो हमें हर तो सबको समान करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर, है ना। तो क्या करोगे, देखो 10 6 9 3, तो इसका लासा क्या हो जाएगा, सीधी बात लासा हो जाएगा, लासा निकाल लो, नहीं तो 3 9 10 6 2 से करोगे जाएगा 3 9 5 और 3, 3 से कर लो 1 3 5 और 1, फिर 3 से करोगे फिर 1 1 5 और 1, फिर 5, तो कितने हो 2 3 6 और कितना हो गया 15, 15 से 90, 90 आ गया, 90 आया। अब
एक जैसे अब 90 है तो इसको 90 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 90 बनाने के लिए 30/30 से गुणा कर देंगे, ऐसे इसका सर्कल आसानी सबको मतलब 90 नीचे हाथ में लाना है तो ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर देंगे, है ना। अब इसका एक सरल तरीका और क्या है भाई, आप ये देखो जिसमें हर छोटा है और अंश बड़ा है, यानी कि एक से बड़ी संख्या होगी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आएगा? जब भाग देंगे तो 1.1 समथिंग आएगा। ये देखो इससे छोटा आएगा, कितना छोटा आएगा? 9। अगर पॉइंट में दशमलव निकालें तो 981 होते हैं, 9×8 = 72, तो 0.88 समथिंग कुछ आएगा। इसमें कितना आएगा? 0.7, साफ साफ दिख रहा है। इसमें कितना आएगा? 6, 36, 36, 42, 48, ठीक है, 6, 48, 6, 48, फिर 2 बचेगा, 0.83। अब आप देखो सबसे छोटी कही है तो सही तो सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी 0.7 बस, ठीक है। 2/3 और 5/7 का योग मिलेगा तो इन दोनों का योग परिलक्षित करता हूँ भाई। ये तो नीचे वाले गुणा हो जाते हैं, ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है। ये बताया था ना आपको, लाता ना निकालना तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, नीचे गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, है ना। 2/3 धन 5/7 ऐसे है ना, तो हो जाएगा 7/2, जैसे ये लिखा है ना इस प्रकार होगा। रमेश अपनी आय का 4/9 भाग भोजन व आवास पर व्यय करता है। रमेश भोजन आवास पर व्यय करने पर होने वाले भाग, रमेश का भोजन व आवास पर व्यय होने वाले भाग हैं, कितने भाग हैं? इसने इसका सम पूछा है सारे। रमेश अपनी आय का 4/9 भाग भोजन और 1/9 भाग व्यय, 1/9 भाग आवास पर व्यय करता है। तो इन दोनों मतलब इसमें और लिखा है ना, तो इसमें प्लस मांग रहे, तो 4/9 धन 1/9 यानी कि 5/9, इतना भाग व्यय होने जो खर्च होता है वो 5/9, बचता कितना? एक में से 5/9 घटा दो तो ये बचने वाला आ जाएगा, कितना बचा। और ये व्यय, ये क्या है, कितना खर्च हुआ। ओके, ठीक है। फिर जैसे अगला प्रेजेंस में लिखा है 17/4 से कितना कम है, से कितना कम है, तो क्या करोगे? 17/4 घटा 4/5 लासा लेके कर लोगे, कर लेते हैं। तो क्या करो, इसको 20 में भाई लासा लिए तो ये हो जाएगा 17 × 5 17×5 85, ठीक है। 50 × 16, 16/20 काट लो, कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 9, 7 में से 1 गया तो 6/20, ये तो आया, ये हो जाएगा। फिर एक लिखो 7, 7 सही। 2/5 को प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तुम खुद सोचो। इसको प्राप्त करने के लिए यानी कि उत्तर में मेरा ये दिया गया, कुछ ऐसे मानो 5 सही 1/7, ठीक। इसमें हमने कुछ जोड़ा, कुछ को मान लो x मान लो, बराबर 7 2/5 मेरा उत्तर आ रहा है। अब अगर तुम खुद सोचो इसमें से ये घटा दोगे तो मेरे को उत्तर मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मेरा। x बराबर 7 2 सही 5 घटा 5 सही 1/5 कितना आ जाएगा। अब वैसे कर लो, 35 और 2 37/5 घटा 5 बचे 26, 26/5 कितना 11/5 आ गया, ठीक। 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 7 था, ये 7 है और ये 5 है, और यहाँ पे 7 है, ठीक है। 7 है तो फिर थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा, 7 सही लिखा है तो ये हो जाएगा 37/5, 35 35 36 36/5, 7 तो ये हो जाएगा 35/,
1/7 यही था। अब क्या करो, लासा ले लो। लासा लेने को लेकर नॉर्मल भिन्न में लेके आओ। कैसे करो, 35 से 10 37/5 घटा 35 36/7। जब लासा नहीं है तो ये हो गया, ठीक। अब 7 को गुणा इससे करो तो 37 गुणा 7 घटा 36 गुणा 5। अब हल कर लो भाई, 37 गुणा 7 करो 7 से 49 21 25 259 माइनस 30, ठीक 35 कितना आ जाएगा 9 15 में से ऐड है तो 7 35 ये था इसमें, ये रहा लिखा भिन्न का योग। अब इन तीनों का योग पूछा। अब तुम देख सकते हो कि देखो पता है, एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे जो भी हर में अंक दिए गए रहते हैं ना, जैसे यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ इन्होंने दे रखा है 2/, इन्होंने दे रखा है 2/9 4/3 और 6/18 3 18 9। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा ये। तुम देखो बची हुई संख्याओं के गुणांक मतलब गुणनफल में है क्या, देखो 3 के पढ़ने में आता है, बिल्कुल सही, ये भी पूरा कट रहा है, यानी कि यही मेरा लासा हो जाएगा। अब इसमें लिखा योग बताना, तो 2/9 धन 4/3 धन 6/18 लासा 18 ले लिए। तो 2 4 यहाँ पे 6 6 24, ये की 6 30 तो 34/18 देखो 34/18। और इसको संख्या कर लो, 9 17 9 कितना है 17/9 देखो, ठीक। फिर लिखा एक गैस सिलेंडर में 15 किलोग्राम गैस भरी, 15 किलोग्राम गैस भरी हुई है। उसमें 10 से 3/4 किलोग्राम गैस प्रयुक्त हुई। इतनी यूज़ कर ली हम लोगों ने, शेष बताएंगे। सीधे क्या करो भाई, 15 घटा 40 और 43/4 इतना घटा दो। कैसे घटाओगे, लासा ले लो, है ना। तो ये हो जाएगा 60 60 में से 43 घटा दो बटे 4, ये आ जाएगा 17/4 कितना किलोग्राम आ गया। फिर लिखा 8 1/5 मीटर लंबे तार के टुकड़े में से 3 से 1/3 मीटर तार काट देना पड़ेगा। शेष वही सिंपल क्वेश्चन भाई, इसमें से घटा दो, 8 से 1/5 में से 3 से 1/3 घटा दो, लासा ले लोगे तो ये हो जाएगा 41 और यहाँ कितना, तो ये हो जाएगा 41/5 माइनस 3 से गुना 10/3 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3 12 घटा 5 से कट दे देता हूँ 50/15। तो ये कितना आ जाएगा 23 वो 50 73 73/15 ये हो जाएगा। इसका मान लिखना है, इसको बटे 1 मान लो 4 से, तो 24 और 5 29/6 घटा 2/1 लासा लोगे तो कितना हो जाएगा 6/, ठीक। तो 29 माइनस 6 से गुणा कर दो, 6 2 12 घटा दो कितना आ जाएगा 17 ही तो आएगा 6 ये हो गया। देखो निम्न भिन्न बिना तो संख्या में से बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहिए, बढ़ते क्रम सब बढ़ते क्रम बिंदु। ये इस तरह ये यहाँ पर 8 वाली पहले आ जाएगी, तो 8/17 जैसे ये वाली जो है ये वाली, ठीक। फिर लिखा है इनमें से किसके बराबर है, बिल्कुल सिंपल 17 17 का 85 और 86/5 गुणा 5 86 बराबर है। एक विद्यालय में 7 कलांश होते हैं, कितने, प्रत्येक कलांश की अवधि 3/4 है, तो 7 कलांशों की अवधि कितनी होगी
वैसे तो ये किया था मैंने क्या किया था आप लोग को, ये 3/4 कितना होता है, 7 किलो कितनी हो जाती है, 7 से गुणा कर दो, 21/4 हो गया, 4×4, ठीक, 4×5 = 20 दशमलव, ठीक, घंटे लिखा है, सॉरी वैसे ना करो, ऐसे लिख लो, 21/4 × 60, 60 मिनट होते हैं ना, मिनट में आ जाएगा, फिर उसको हम 2 घंटों में कर लेंगे, 4×4 15, 15×15 ऐसे लेके 15×30 कितने मिनट हो गए, बटे 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 60, 300, 360, 300 और 15 मिनट, 315 हो जाएगा, ठीक, 300 मतलब कितना हो गया, 5 घंटे। अरे यार कुछ नहीं करने गया था, लेकिन डायरेक्ट ले लेते हैं, लिखा है 1/5 के बराबर है, सीधे सीधे गुणा कर दो थोड़ा, ठीक है जी, 45 45 तो नहीं हो पाए, ठीक, इसमें किसके बराबर है, सीधे वही गुणा करोगे, कितना हो जाएगा, 5×7 × 17, ठीक, बटे 2/3/4, 12 24 और कर कितना हो जाएगा, 35 गुणा 7 से करोगे, 70, ठीक है, तो 35 गुणा 17 कर लो, बटे 24, 24 है ना, फिर लिखा है ये मतलब ये सोल्यूशन पे ही कर सकते हो, फिर लिखा रोशन के पास 1/2 किलोग्राम किशमिश का 1/5 भाग, और लिखा राजू को देता है, तो राजू ने देखी किशमिश कितनी होगी, भाई 1/2 किलोग्राम है, उतना भाग दे देता है, तुम खुद सोचो, जैसे वैसे अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो जब 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम का 1/5 यानी कि 20% है, ये चीज़ अभी तुम्हें समझ में नहीं आई, ऐसे कर लो, 5 ये इतना लिखा किलोग्राम, ठीक, यानी कि 500 ग्राम, इसका 1/5 देता है, तो यानी 5 यानी कि 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब क्या हो गया, 1/10 किलोग्राम, क्यों भाई 1 kg में कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 100 ग्राम 1000/100, तो 1/10 आ जाएगा, 100 ग्राम में कितना, 1/100, ठीक, 1000 हो जाएगा, 1/10 बराबर में, एक बर्तन की 2/3 भरा हुआ है, एक बर्तन कितना भरा हुआ है, 2/3 भरा हुआ है, यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर चाहिए तो क्षमता क्या होगी, बिल्कुल सिंपल है ना, तुमको सोचो, कोई बर्तन है, कोई बर्तन कह रहा है 2/3 भरा हुआ है, कितना भरा है, 2/3 भरा हुआ है, यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर द्रव चाहिए होता है, ठीक, 2/3 ऑफ एक्स, अब एक्स को छोड़ो, इतना भरा हुआ है, ये क्या है, भरा हुआ है, कितना नहीं भरा है, मैंने कहा था घटा दोगे एक में से, 2/3 यानी कितना, 1/3 नहीं भरा है, अब जो नहीं भरा है 1/3 उसकी पूरी जो भी आयतन रहा होगा, वॉल्यूम जो है, ये तो कह रहे क्षमता, भाई आयतन कह लो या क्षमता कह लो, कितना है, 50 लीटर, तो क्षमता कितनी होगी, और बताओ, 50 × 3 बोले तो 1500 लीटर,
15 से बोल रहा हूँ 150 लीटर, ठीक है। शायद समझ में आ गया हो जाए तक तो नहीं है। ओके, अभी एक ही जब इन क्वेश्चंस को तुम बार बार लगाओगे तो ऐसा नामुमकिन है कि तुम्हें समझ में ना आए। फिर देखो अगला दिया हुआ है इसमें कि 2/3 जहाँ पे भी ध्यान रखना है, जो हमारे पास भिन्न दी गई हो और भिन्न इस तरीके से कह दे A/B बटे B/C, सॉरी इसको हम लिखेंगे C/D, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B डिवाइडेड बाय C/D, ठीक। मतलब इस तरीके से। तो हम लोग को क्या करना है, सीधा क्या करो, इसका एक सूत्र ये ध्यान रखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A/B गुणा D/C, उल्टा कर देते हैं, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा A बटे गुणा D/C, एकदम उल्टा कर दो, गुणा कर दो, सेम इसमें जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें लिखा है 2/3, तो 2/3 गुणा 7/6, 3 से काट दो, 7/9 हो गया। इसमें भी यही करना है कि बराबर है 5×1 5, 5×2 7/5 गुणा, डायरेक्टली कर रहा हूँ, 5/40 43, 43/5 तो 5/43 कर दिए, 5 से 5 ले जाएंगे, 7/43 आ गया, ये उत्तर हो गया। 8/5 मीटर लंबे फीते के 4 के बराबर भाग करने किए गए हैं, कितने 4 बराबर भाग किए गए हैं, तुम खुद सोचो। जैसे यहाँ लिख लेते हैं ना, कितने 8/5, इस कितने भाग करे गए हैं, 4 बराबर भाग किए बटे 4, ये डिवाइड बाय 4 है ना। इसका मतलब क्या है, इसका बटे 1 मान लो, तो ये हो जाएगा 8/5 गुणे 4, इसका मतलब 2/5, ठीक। इसका मीटर में ये रहा। अब पॉइंट में लिखते हैं, तुम लोग पॉइंट सेंटीमीटर में लिख सकते थे कि भैया ये 40 सेंटीमीटर का होगा, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ बाद में समझाएंगे, जरूरत पड़ेगी आगे। फिर लिखा 1/2 मीटर लंबे फीते से 1/8 मीटर लंबे अधिक से अधिक काटे जा सकने वाले टुकड़ों की संख्या लिखी। फीते से तुम खुद सोचो, 1/2 मीटर लंबे फीते यानी कि 50 सेंटीमीटर का हो गया, 50 सेंटीमीटर लंबा फीता है। फिर क्या कहता है, 1/8 लंबे मीटर अधिक से काटे जा सकते हैं। भाई 1/8 का मतलब क्या है, 1/8 का मतलब है एक देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसके 8 करने यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। तुम सोचो 12.5 कितने कितने आ सकते हैं, या तो ऐसे कर लो 12.5 लिख लो डायरेक्ट, या एक काम करो 100/8 का करके देख लो, तो ये आ जाएगा 50/4, यानी कि 4 भागों में इसे कर सकते हैं, ज़्यादा जाने इसके हम 4 भाग कर सकते हैं, कितने 4 भाग। अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आज हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन, फर्दर जो भी होंगे वो मुझे आप बताना, मैं आगे बताऊँगा, ओके। देखो बेटो, ऐसा है कि इन क्वेश्चंस को करना या कोई भी क्वेश्चंस को करना, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो भी बुक्स में दिया गया मैटर उसे पढ़ो, है ना। जो सरकारी स्कूल की किताबें हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, जो अन्य किताबें हैं वो भी अच्छी हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम, जिसमें भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू मे आस्क वट एवर क्वेश्चन यू वांट टू, कोई भी क्वेश्चन पूछना मैं बताऊँगा, ओके। अब जैसे इसमें लिखा है व्यंजक, ये एक क्वेश्चन दे रखा है 1/2
भाग 2/2 सही, सॉरी 2/3। तो क्या करना, सबसे पहला काम है 1/2 गुणा 3/2 कर लो, ठीक, धन 1। तो ये जगह 3/4 यही होगा ना, प्लस 1, तो 3/4 प्लस 1 ही हो जाएगा 4/4 लिख लो, क्योंकि हमने लासा ले लिया था। तो 7/4, 7/4 कितना होता है, 4 कम 4 और 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। अब लिखा है इसमें 1/4 हो। देखो अब इस क्वेश्चन करने के बहुत सिंपल कई सारे तरीके। ये क्वेश्चन एक तो तरीका ये है कि जब 1 रुपया का 1/4 1/4 भाग होता है तो 5 रुपया क्या होगा, 20वां भाग हो जाएगा, सीधा लगा सकता हूँ। या एक काम करो, 1/4 लिखा, इसका भाग दे दिया, भाग ऐसे लिख लो, डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब क्या है, 1/4 गुणा 1/5 यानी कि 1/20 ऐसे कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा है भिन्न 2/7, 8/11, 6/21 और 10/35 में से 3 भिन्नों का मान एक समान है। ये 3 बिल्कुल सरल भाई, इनका मान समान है, ये तो कहा इसने। तो क्या करो, ये देखो 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 3 सत्य, 7/2 सही हो गया। फिर ये देखो ये भी 5 हो जाएगा, 5 दूनी 5 सत्य। तो ये कौन कौन सी है, 6/21 और 10/35 ये हैं, ये रहा, ठीक। इनमें से कौन से दिन अन्य 3 बिंदुओं से असमान है, असमान है, देख लो। क्या इसको सरलतम कर लो, है ना। सरलतम जो करोगे तो मेरी अभाज्य संख्या आ जाएंगी। अभाज्य संख्या कौन सी, वे संख्या जिनके केवल 2 गुणखंड होते हैं। कौन कौन से, एक तो वो संख्या खुद हो जाएगी, दूसरा एक के अलावा कोई और नहीं, ठीक है। ना 2 से ज़्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे, वो मेरी अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कौन सी कहलाती है, भाज्य संख्या वो होती है जो अभाज्य संख्या को छोड़ के हो, उनके 2 से अधिक होंगे। भाई अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, ध्यान रखना, जो मेरी अभाज्य होती है, कौन सी अभाज्य से हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक। और जो भाज्य होती है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक। अब एक, चलो इतना पहले 30 समझाया था, उसका कुछ चीज़ और बता दूँगा, फिर एक चीज़ और बता देता हूँ बाद में देखूँगा। प्राइम नंबर्स जैसे मेरे पास में 2 है, देखो एक याद रखना कि एक कभी प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों, ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाता, क्योंकि इसके 2 ना होके, भाई एक तो एक ही है ना, उसका तो कोई और है नहीं गुणखंड। तो 2, 3, 5, 7, 9 भी नहीं हो, क्यों, 9 देखो 3 के पाड़े में आता है ना। फिर 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से 29। और एक होता है सहअभाज्य संख्या, कौन सी होती है, सहअभाज्य संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। इसमें कोई दो संख्या जिनके बीच में जो समान गुणखंड होते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे मतलब जैसे मैंने कहा 2 और 3, तुम खुद देखो इसके बीच में कोई है समान, कोई भी समान उनके गुणखंड नहीं आएंगे। मैंने कहा 5 और 14 है, कोई नहीं, तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या होंगी। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में तो कौन सा भिन्न अन्य 3 भिन्नों से असमान है, बताया मैंने भी। सबसे सरलतम में कर लो, 2 3 2 पंजे 3/5 सही, 3 दूनी 3 तिरका, यही है। 3 देखो 3 तिरका 3 पंजे 3/5 सारा वही होगा रहा, बाकी ये वाली अलग है। फिर लिखा क्या सरलतम रूप क्या है, भाई सरलतम सॉल्व कर लो इसे। सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसको करोगे तो ये आ जाएगा 7/3 7/3 धन 12 और 3 15 15/4 माइनस 15/13, यहाँ पे 6 बटा में था। लासा क्या हो जाएगा खुद देखो भाई, लासा इसका क्या होगा, 52 होगा, ये जाना होगा। कर लेते हैं यार, देखो जैसे ये है,
छः घटा दो बटे दो एक सही तीन धन तीन तीन बटे चार माइनस 15/13। अभी मैं तुम्हें एक मेथड और बता दूंगा जिससे मिश्रित भिन्न को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। छः घटा 7/3 धन 12 और 3 15/4 माइनस 15/13। लासा निकालना, लासा कहते हैं 3 4 और 13। साफ साफ मुझे दिख रहा है कि इसका लासा क्या होगा, इन सबको गुणा होगा। लासा में लिखूँगा 3 गुणा 4 गुणा 13, ठीक। ये हो जाएगा 6 गुणा हम बटे में एक था, सारी संख्या जुड़ जाएंगी इसमें। 12 गुणा 13 गुणा कर दो, घटा इसमें क्या आएगा 7 3 हटा गए 52 52 सत्तर ऐसे लिख लो 52 गुणा 7 4 39 39 इंटू 15 माइनस 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 12 गुणा 15 सॉल्व कर लो तो कितना 144 और 12, ये हो जाएगा 6 5 156 गुणा 6 36 3 33 3 936 माइनस 7 दूनी 14 की 4 आंसर लगी 1 35 और 1 36 धन 15 में 135 35 की 5 13 आंसर 15 3 45 45 और 10 55 55 और 3 58, ठीक। घटा 15 12 15 दूनी 30 15 दूनी 180 बटे तो 12 गुणा 13 सॉल्व कर लो भैया। देखो जब ऐसा प्रश्न में आ जाए तो फिर घटा वाली संख्याएं जिनके आगे घटा लगा वो अलग कर लो, जोड़ वाली अलग कर लो। जिनके आगे कुछ नहीं लगा वो भी नहीं जोड़ की मान जाएंगे। तो 936 प्लस 585 माइनस 364 माइनस 180 156 गुणा होता है 12 करो कितना आ जाएगा 11, ठीक। 11 और 1 12 से लगी 1 10 और 5 15 घटा 4, ठीक। 6 8 14 से लगी 1 4 और 1 5 बटे 156। अपन देखो 11 में से 4 गए तो 7, 1 में से 11 में से 4 गए तो 7, 4 में से 14 में से 5 गए तो 9 बटे 156, ये आया। अब देखो भैया हमें लगता है इसका ये होना चाहिए, यही होगा और किसी को ये कटेगा भी नहीं, है ना। तो आज हम लोगों ने कितने प्रश्न किए 30, ओके। इसका आंसर ये होगा। अच्छा एक चीज़ मैं बताया था, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे मैंने लिखा इस तरीके में क्वेश्चन थे 5 2 बटे सही माइनस 8 6 बटे 2 15 कर लो या 45 कर लो प्लस 16 6 बटे 2। तो एक तरीका तो ये है कि इनको मिश्रित को नॉर्मल सरल भिन्न में वैसे ला के फिर करो सॉल्व। एक तरीका ये कि जो ये हैं ये इनके क्या कहलाते हैं, ये इनके पूर्ण संख्या कहलाते हैं क्योंकि पूरे पूरे हैं। बाकी ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 45 धन 6 बटे 2, तो मेरा यही तो बनेगा। तुम चाहे करके देखना यही आ जाएगा लास्ट में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा ऐसे लिखा है मान लो भाई माइनस माइनस जोड़ेंगे तब तो मेरा प्लस होगा। ये हम तुम्हें चिन्ह बता देते हैं, चलो आगे बताएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक। तो 6 बटे 2 अब क्या करो इनको 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 अलग अलग कर लो 45 45 प्लस 16 घटा 8, ठीक। तो कितना हो जाएगा 61 माइनस 8
होगा, 53 होगा, 53 होगा ना, 53 होगा यहाँ पे, ठीक। और इनको अलग कर लो, 6 देखो साफ साफ दिख रहा है, कट जाएगा 6 पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा मेरा, करके देखना अगर हाँ आए, ठीक है। अभी मैंने कोशिश तो की, तुम्हें सब कुछ समझ में आए। इनकेस अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो बेटा मुझसे पूछना, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड जिसको जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट्स में लिखते तो मैं आगे बता दूँगा। थैंक यू।